की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। राज और सोनम की पहली तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर इंस्टा आईडी में मिली है। बता दें कि शादी की पहली की तस्वीर, जहां शादी की पहली की तस्वीर है ये। राज नजर आ रहा है यहां पर और साथ में नजर आ रही है सोनम। राज और सोनम की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि जो लगातार ये कहा जा रहा है कि राज और सोनम के बीच कुछ चल रहा है, ये प्यार का मामला हो सकता है। हालांकि इस बीच गोविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात जरूर कही है कि 3 साल से सोनम राज को राखी बांध रही थी और उसके सामने घर में आकर राज उससे राखी बंधवाया करता था, ये बात कही जा रही है। हालांकि अभी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है जो मां को पता हो, जो चीज़ें अभी सामने नहीं आ रही हैं, भाई को नहीं पता। लेकिन भाई ने जिस तरह से इस पूरे मामले में बयान दिया है और कहा है कि सोनम गुनहगार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए और साथ ही सोनम के खिलाफ, राज के खिलाफ वकील हम खड़ा करेंगे राजा की तरफ से। इससे पहले जो कि गोविंद, जो कि सोनम का भाई है, राजा के घर पहुंचा, राजा की मां से मुलाकात की और गले लगकर रोया, क्योंकि मां जो है, राजा की मां बेहद परेशान है, अपने बेटे के लिए बिलख रही है। और इस बीच गोविंद की तरफ से कहा गया कि उनका बेटा तो अब वापस नहीं आ सकता, माफी से काम नहीं चलेगा। हालांकि मैं माफी मांग रहा हूं जो हुआ है, लेकिन एक बेटा उन्होंने खोया है, इस घर का अब बेटा मैं हूं, छोटा बेटा मैं हूं, ये बात भी कही गई। और साथ ही वो तस्वीर भी सामने आई है। ये देखिए तस्वीर राज और सोनम की, और ये 2 तस्वीरें जब मां से मुलाकात की, गले लगकर भी रोया राज। और मां ने उससे पूछा कि क्या सोनम से तुम्हारी बात हुई है, क्या सोनम से तुमने बात की है? तो उसने, गोविंद ने बताया कि हाँ 3 मिनट उसकी बात हुई है। तो इसके बाद मां ने कहा कि तुमने आखिर सोनम को क्यों नहीं मारा फिर? तो फिर गोविंद की तरफ से यह कहा गया कि मुझे मौका नहीं मिला। ऐसे इस पूरे मामले में जो जांच हो रही है, पूरे मामले में जो परिवार है, सोनम का परिवार, उससे भी पूछताछ हो सकती है। जैसे कि शुरुआत से अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं कोई परिवार का कोई शामिल तो नहीं था इसमें। क्या मां को राज और सोनम के अफेयर के बारे में क्या पता था पहले से? अगर पता था तो ये चीजें क्यों नहीं बताई गई शुरुआत में? और शुरुआत में नहीं बताई गई, उसे क्यों छिपाया गया? उसके पीछे की वजह क्या है? मां आखिर ऐसा क्यों करना चाहती थी? मां ने क्यों नहीं बताई ये सब कुछ? ये तमाम सवाल जिसकी जो जांच है वो जरूर होगी, इसकी छानबीन भी होगी। दरअसल आपको बता दें कि मेघालय पुलिस, जो कि शिलांग में अभी तफ्तीश होगी, सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। उसके बाद इंदौर भी पहुंचेगी टीम और इंदौर में भी पूरे मामले में पूछताछ होगी सोनम की मां से, सोनम के पिता से, सोनम के भाई से। लेकिन इस पूरे मामले में क्या कोई और अन्य किरदार भी है? क्या वो सामने आ सकता है? यह भी पड़ताल होना अभी बाकी है। कितने लोग इसमें शामिल थे, ये जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक चीजें निकलकर सामने नहीं आएंगी। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, इस पूरे मामले में हर अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि सबूतों के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है। ये पुलिस ने ये दावा किया, पुलिस ने ये कहा है और ये कहा गया कि जो आरोपी हैं उन्होंने अपने जुर्म कबूल कर लिया है। यह भी कहा जा रहा है कि सोनम ने भी अपने जुर्म कबूल कर लिया है।